नहीं पे so let's start discussion right from where we finished। और आखिरी डिस्कशन हमारी जो हुई थी उसके हवाले से थोड़ी सी तो डायग्राम्स जो हैं वो बनानी ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने शेप की भी बात कर ली, फिर हमने ये कहा कि अगर हम किडनी को एक तो ये है कि मॉर्फोलॉजिकल इसका स्ट्रक्चर देखें, तो मॉर्फोलॉजी में ख़ास तौर पर जो बाहर से एक डिप्रेशन हमें नज़र आता है बाहर की तरफ से, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं हाइलस। और उसके बाद हमारी बात ये हुई थी कि वो डक्ट जो कि यूरिन को आउटसाइड द बॉडी लेकर जाना स्टार्ट करती है, सारा यूरिन जब कलेक्ट हो जाता है तो उसको आउटसाइड द बॉडी ले जाने के लिए जब एक रोड मैप मिल जाता है तो उस डक्ट को आप कहते हैं यूरेटर। फिर मैंने आपको ये कहा था कि हम किडनी को जब भी हमने ऑब्जर्व करना होता है तो किडनी का बहुत से ऑर्गन्स ऐसे हैं, मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, जिनका ट्रांसवर्स सेक्शन कटता है, या ट्रांसवर्स सेक्शन को हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल है आपको अंदाजा है हो ही गया है अभी तक कि क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होगा। दूसरा होता है एक और जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो है उस दिन उसकी बात हुई थी कि ये लंबाई के रुख जो है, साइड और लंबाई के रुख जो है वो हम जब सेक्शनिंग करते हैं, जब हम कटिंग करते हैं, डायसेक्शन करते हैं, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं। और किडनी का जो डायसेक्शनिंग की जाती है वो की जाती है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अब किडनी से मुताबिक किडनी के हवाले से एक बात तो ये है बेटा कि जब हम किडनी को की सेक्शनिंग करते हैं तो उस दिन मैंने आपको ये बात कही थी कि जब हम किडनी को ऑब्जर्व करते हैं तो किडनी के मेनली दो रीजन्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। एक रीजन होता है जिसको हमने आउटर रीजन या कॉर्टेक्स का नेम दिया था, जो कलर में डार्कर था। और दूसरा रीजन था जिसको हमने मेड्यूला का नेम दिया था, जो कलर में लाइटर था। और यहाँ पर जो है वो हमने इसकी डायग्राम भी देख ली थी। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल किडनी की डायग्राम भी हमने देख ली थी, आउटर रीजन डार्कर है, इनर रीजन जो है वो लाइटर है। एक हमने ये बात कर ली थी। फिर लास्ट बात जो मैं अगली रिपीट करने लगा हूँ, इसके बाद हमारी सारी बातें न्यू होंगी, वो ये थी कि हमने कहा था कि हमें इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल नज़र आते हैं जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे, या वैसे भी अगर हम जो है वो कोशिश करें थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए, तो हमें ये पता लगता है कि इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे सर्कल्स हैं। अब ये जो सर्कल्स हैं इनको हमने एक नाम दिया था। अब हम यहाँ से हम आज की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जो किडनी होती है इट हैज़ अ फंक्शनल यूनिट जस्ट लाइक द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स आर द एल्वियोलाई। उस दिन बात हुई थी। फंक्शनल यूनिट जो फंक्शनल यूनिट जो है वो ये होता है कि कोई भी ऐसा सेल या टिश्यू दैट कंप्लीटली रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन, रिप्रेजेंट्स द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन, स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। जब भी किसी कोई सेल या टिश्यू, अब वो सेल भी हो सकता है वो टिश्यू भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई सेल या टिश्यू किसी भी स्ट्रक्चर के फंक्शन को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर दे तो हम उसको कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर टिश्यू और सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जब आप नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है न्यूरॉन। जस्ट लाइक दैट, जब आप कहते हैं अब न्यूरॉन एक सेल है, ठीक है, लेकिन जब आप लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स का जो यूनिट होता है वो एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई एक टिश्यू है। बिल्कुल इसी तरीके से जो किडनी है उसका फंक्शनल यूनिट जो उसके फंक्शन को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो यूनिट है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन जो है वो बेसिकली उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर इस एक को जो है, बल्कि मैं इसको नहीं मैग्नीफाई करूंगा, मैं इसको करूंगा। अब इसको मैं क्यों कर रहा हूँ और नीचे वाले को मैंने क्यों नहीं किया, उसका आंसर मैं आपको अभी थोड़ी देर में देता हूँ, वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको एक नेफ्रॉन को मैग्नीफाई करें बेटा, तो हमें ये पता लगता है कि एवरी नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। एवरी नेफ्रॉन, क्योंकि एक तो बात यह है कि सबसे पहले यहाँ डिफाइन कर देते हैं नेफ्रॉन का काम क्या है। नेफ्रॉन का काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, बल्कि इसको आप ये भी छोड़ दें, नेफ्रॉन का बेसिक काम है ऑस्मो रेगुलेशन, बस।
इसको जहन में रखिएगा। नेफ्रॉन का काम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वो, उसको अभी हम भूल जाएंगे। फिल्ट्रेशन वो करती है, किडनी, नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन करती है, लेकिन किडनी का काम फिल्ट्रेशन करना है या नहीं, ये हम जो है वो बाद के ये आर्गुमेंट हम जो है वो बाद के लिए रखते हैं। फिलहाल हमने ये डिस्कस करना है किडनी का या नेफ्रॉन का एक्चुअल फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन। उस हवाले से अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं बेटा, जो नेफ्रॉन होती है उसको हम अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें तो हमें जो नेफ्रॉन है वो बहुत ही पर्टिकुलर एक जो है वो शेप में नजर आती है। एवरी नेफ्रॉन इज शोन इन अ वेरी पर्टिकुलर शेप। और उसके हवाले से अब हम यहाँ पर डिस्कशन शुरू करेंगे कि जो नेफ्रॉन होती है उसकी शेप क्या होती है। अच्छा, सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। बेटा ये किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है, किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है और उसके अंदर हमें ये नेफ्रॉन दिख रही है। फ्रॉन का मैं पूछ रहा हूँ। नेफ्रॉन का सेक्शन नहीं है, नेफ्रॉन का सेक्शन नहीं कट किया जाता। नेफ्रॉन को हम किडनी का ही लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट करके उसको हम स्लाइड में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, चले अब आपने पूछ लिया तो मैं इसको आंसर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इतना रीजन जो है वो पकड़ता हूँ किडनी में से, इतना रीजन पकड़ता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर, माइक्रोस्कोप स्लाइड के ऊपर, और इसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ। अब हुआ क्या है, मैंने लिया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ही है लेकिन पूरा सेक्शन नहीं लिया। अब पूरे सेक्शन को तो मैं माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं ऑब्जर्व कर सकता ना, मुझे सिर्फ एक हिस्सा करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरी किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटूंगा, फिर उसका एक छोटा सा हिस्सा और उसी रुख पे काटूंगा और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करूंगा। तो नेफ्रॉन की सेक्शनिंग नहीं होती, किडनी की सेक्शनिंग होती है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं बेसिकली वो किडनी की सेक्शन के अंदर नेफ्रॉन की डिटेल डायग्राम है। और नेफ्रॉन की डिटेल डायग्राम सिर्फ कब पता लगती है, जब आप किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में से एक और छोटा सा सेक्शन कट करें और उसको ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो ये भी होता एलएसई है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ही होता है लेकिन छोटा होता है। जी क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर एक मैंने वो मिटा दिया जानबूझ के, मैं असल में बनाना चाह रहा था डिफरेंट कलर्स से ताकि कुछ चीजें जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद फिर अब हम उसको जस्ट इमेजिन इससे बना लेते हैं, इससे नहीं, फॉर एग्जांपल इससे बना, ताकि इसका जो है कलर वाज़ेह तौर पर फर्क आ जाए। यहाँ पर ये मैंने हर पार्ट अलग कलर से बनाने का जो है वो पर्पस ही ये है कि इसमें हर पार्ट का फंक्शन जो होता है वो अलग होता है। तो इसलिए हर पार्ट को हम सेपरेट कलर से बना रहे हैं ताकि हम इसको सेपरेट तरीके से डिस्कस भी कर सकें। अच्छा, मैंने एक और पूछनी थी। जब मैं पिछली दफा पढ़ा था ना, जब हम्म किडनी का पढ़ा हुआ था थोड़ा सा, तो उसमें था जो वो पुराने सर थे उन्होंने नेफ्रॉन नहीं पढ़ाया था। उनसे हम्म मैंने कहा था बुक में है, तो उन्होंने कहा था कि आपके सिलेबस में कहीं भी देख लो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ही नहीं। आपके हम्म सिलेबस में कहीं भी नहीं, ना पास पेपर्स में आया हुआ है, आपके सिलेबस में लिखा ही नहीं हुआ है, सिर्फ बुक में ओके है। ओके उन्होंने लेट्स ये हैव अ कहा लुक। था नहीं। क्योंकि किडनी विदाउट नेफ्रॉन ये मुझे फिलहाल तो एक्सपेक्टेड नहीं, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस फिलहाल शायद मैंने भी नहीं देखा होगा, मैंने भी शायद 1-2 साल पुराना सिलेबस ही देखा हुआ। सो लेट्स हैव अ लुक, कोई मसला नहीं। हमें हमारा ही फायदा होगा अगर हमें ये वक्त पे बात पता चल जाए तो। आपका सिलेबस 20-21 वाला होगा क्योंकि आपने 21 में पेपर देने हैं। एक्सक्रीशन,
lungs are kidneys ureter and state the function of the function of the kidney should be described simply as removing urea and excess salts and water from the blood. Should be described as simply as nephron not required लिखा हुआ है। Details of kidney structure and nephron not required. ठीक है, हमारी आसानी हो गई तो बहुत अच्छा हो गया, वक्त पे हमें पता लग गया। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो फिर सारा क्लियर हो जाता है। ये तो फिर सारा चैप्टर के शुरू में ही क्लियर हो जाता है। देयर इज नथिंग टू डिस्कस, क्योंकि यहाँ पे तो सारा का सारा जो है किडनी का जब हमने पढ़ाया था एक दिन में, किडनी का जब हमने पढ़ाया था मेरे ख्याल में एक दिन में शायद खत्म हो गया था वो। वो तो नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी, मैंने बंद और कर दिया। बस उन्होंने ये बताया था अंदर के, और वो वाला पार्ट था जिसमें वो जब आपकी किडनीज काम नहीं करती तो वो मशीनरी अटैच करते हैं। हाँ, डायलिसिस ये तो सारे सिंपल सेपरेट टॉपिक है। ओके फाइन, तो बहुत अच्छी बात है, हमारा टाइम बच गया। हाँ चलें, ठीक है। यहीं से हम बैक गियर लगाते हैं, गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं फिर जो है वो 20-21 वाला सिलेबस वो एक दफ़ा डिटेल में देख लूँ, बेटर होगा। कि मैंने पुराना सिलेबस देखा हुआ 20-21 में डेफिनेटली सिलेबस, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चेंज हुआ होगा बिकॉज ऑफ कोरोना। क्योंकि अब अभी आप यहाँ पर देखें ना कि इस वक्त आपके पास यहाँ जो सिलेबस पड़े हुए हैं 20 से 21 और फिर 22, ठीक है, ये सिलेबस है। इसका मतलब है कि वो सिलेबस अपडेट हुआ है ड्यूरिंग कोरोना, ठीक है। तो वेल, ये बहुत अच्छा हो गया। सो हम अपने डिस्कशन पे वापस आते हैं। वी वर डिस्कसिंग दैट द किडनी हैज एन ऑर्गन ऑल्सो नोन एज यूरेटर। अब ये जो ऑर्गन है इसने क्या करना है, किडनी ने बेसिकली, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि किडनी हैज द फंक्शन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में कौन कौन सी वो चीजें हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में आती हैं। सबसे पहले तो ये डिफाइन कर लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, क्योंकि हमारा अगला चैप्टर जो है वो होम्योस्टेसिस ही है। बेटा ऑस्मो रेगुलेशन में ऑस्मो का मतलब होता है सोल्यूट। ये आप अपने ज़हन में रखिएगा, ऑस्मो का मतलब हमेशा सोल्यूट होगा। नेवर फॉरगेट दिस, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा अगले पूरे चैप्टर में। आपने ये बार बार जो है वो करना है, डिस्कस करना है। रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस, ठीक है। तो हम यहीं से थोड़ी सी बेस बनाते हैं अगले चैप्टर की, कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो सोल्यूट मेंटेनेंस इन बॉडी है। अब एक बात तो तय है कि जब भी आप सोल्यूट की बात करते हैं तो सोल्यूट की मेंटेनेंस किसके क्रॉस में आती है, सॉल्वेंट के। यानी सॉल्वेंट के लिहाज से सोल्यूट को मेंटेन किया जाता है। सोल्यूट इज ऑलवेज मेंटेन्ड बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन माइंड। अब बायोलॉजिकल सॉल्वेंट क्या है बेटा? वाटर। वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन, सोल्यूट को मेंटेन करेंगे, किसी भी सोल्यूट को मेंटेन करेंगे, इट विल ऑलवेज बी अगेंस्ट द वाटर। सो अब जरा इस बात पर आइए कि जब सोल्यूट को मेंटेन किया जाएगा तो जो सोल्यूट है वो क्या चीज काउंट होगी, एवरी कंपाउंड अदर देन वाटर, अदर देन वाटर। अब इसका मतलब ये हुआ कि किडनी जो है वो दो चीजों का खास तौर पर ख्याल रख रही है, एक वाटर का और दूसरा कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स आ जाते हैं बेटा? इसमें किसी हद तक ग्लूकोज आ जाती है, लेकिन मैं आपको यहां एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि किडनी डज नॉट primarily control द ग्लूकोज। किडनी ने इसको कंट्रोल नहीं करना होता, ठीक है। किडनी हमारे ब्लड में तब तक ग्लूकोज को फिल्टर करती रहती है और वापस भेजती रहती है जब तक ग्लूकोज 300 पे नहीं आ जाती।
हमने क्या तय किया हुआ है, हमारा ग्लूकोज का लेवल है 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर 100 ml में कम से कम 80, ज्यादा से ज्यादा 120 होनी चाहिए। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज एक्सीड कर जाती है 300 से, तब वो कहां आना शुरू होती है, यूरिन में। इसका मतलब है 300 मिलीग्राम से पहले पहले जो भी शुगर होगी वो वापस किसको दे दी जाएगी, ब्लड को दे दी जाएगी। किडनी का काम सिर्फ इतना होता है। किडनी ये तय नहीं करती कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो उसको कम कर दें, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है तो उसको ज्यादा कर दें। ये तय करना किडनी का काम नहीं है। हाँ, जैसे ही 300 तक, 300 से ज्यादा ग्लूकोज होगी, किडनी उसको कंट्रोल नहीं करेगी, उसको जाने देगी। ठीक है, तो इसलिए लेकिन सोल्यूट के तौर पे मैं ग्लूकोज को कहां बता रहा हूं, मैं ग्लूकोज को बेसिकली सोल्यूट के तौर पर बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूट है हमारी बॉडी में। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूट जो किडनी कंट्रोल करती है बेटा, उसमें सबसे नंबर 1 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूट आता है वो सोडियम है। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूट आता है वो पोटेशियम है। तीसरे नंबर पे कैल्शियम है। उसके बाद जाकर जो कंट्रोल आता है वो यूरिया का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली किडनी का क्या काम है, अब जरा गौर करें। बेसिकली किडनी का काम है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वर्सेस वाटर, इनको मेंटेन करना, इनकी मेंटेनेंस। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि किडनी हैज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि वो सोल्यूट को सॉल्वेंट्स के अकॉर्डिंगली मेंटेन कर रही है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हमें ये जहन में होना चाहिए कि किडनी का असल काम, इवन आप यूं कह लीजिए कि किडनी का एक्चुअल काम यूरिया के साथ भी नहीं है। यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है जो किडनी में आ जाता है और उसको एक बहुत अच्छा बहाना है, बहुत बेहतरीन सोर्स है किडनी यूरिया को बॉडी से रिमूव करने का। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्चुअल फंक्शन की बात करें तो किडनी का असल काम ऑस्मो रेगुलेशन है। तो इस लिहाज से आप अगर देखते हैं, वापस ऊपर चलते हैं बेटा, उसके बाद आप देखते हैं कि जब ये यूरेटर जो है, क्योंकि हमने कहा था पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, तो पेयर ऑफ किडनीज दोनों तरफ से यूरेटर लेकर आती हैं और ये एक कॉमन सैक लाइक ऑर्गन में आकर फ्लश हो जाते हैं यूरेटर। इस सैक लाइक ऑर्गन को आप कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इफ यू वांट टू नो द लोकेशन इन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इन योर बॉडी, तो इट इज जस्ट बिलो द बेली बटन, जस्ट बिलो द बेली बटन। ठीक है, और इस हवाले से ये हमारी बॉडी के जो वो तमाम प्रेशर्स फेस कर रहा होता है जो बेली पर आने होते हैं, या बेली की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है, वो सारा यूरेटर पर पड़ता है। ठीक है, सो इट इज अ वेरी वाइटल, और ये बहुत ही फ्रेजाइल ऑर्गन है, बहुत फ्रेजाइल है। मतलब ये है कि नाजुक है, और इसका जो डैमेज होता है किसी भी सूरत में, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ब्लैडर डैमेज हो जाए, इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, और सम टाइम, अच्छा उसके अलावा जो है, जो ब्लैडर है, इट एक्सटेंड्स इनटू अ डक्ट नोन एज यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है, इसको कवर किया होता है, यहां अंदर कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्या नाम होता है, स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर, ये हमारी बॉडी में स्फिंक्टर मसल्स बहुत जगहों पर होते हैं, बहुत जगहों पर होते हैं स्फिंक्टर मसल्स। तो यहां पर भी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कि बेसिकली कंट्रोल करते हैं। स्फिंक्टर हैज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, कंट्रोल द रिलीज ऑफ यूरिन। यानी जब भी हमें होता है ये है कि हमने वी हैव टू गो बट वी डू नॉट गो। ठीक है, तो वी कंट्रोल द प्रेशर exerted बाय द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि जो यूरिन होता है वो अच्छा खासा प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लैडर की वॉल के ऊपर। फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लैडर। अब अगर ये ब्लैडर है, तो ब्लैडर जो है वो मसल्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये इस तरह से डबल लेयर जो है, ये ब्लैडर स्ट्रक्चर होता है मसल से बना हुआ। और ये जो ब्लैडर है, इसके हवाले से कि इसके अंदर जब यूरिन एक्यूमुलेट होता है तो वो इसकी वॉल्स पे भरपूर प्रेशर डालता है, और ये प्रेशर बेसिकली जो है, ये आपके नर्वस सिस्टम को पता लगता है कि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और वहां से फिर आपको एहसास होता है कि यू हैव टू गो, बट
आप इसको विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। स्फिंक्टर्स कंट्रोल द रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है। बट कुछ ऐसे स्फिंक्टर मसल्स डिसऑर्डर्स, हमने सॉरी, स्फिंक्टर मसल्स हमने एक और जगह ही पढ़े थे, वो याद नहीं आ रहा कहाँ पे थे। वो बेटा स्टमक में, जैसे ये है ना, ये आपने स्टमक में पढ़े थे कि जो स्टमक होता है उसके अंदर फूड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर भी स्फिंक्टर होते हैं, यहाँ पर भी स्फिंक्टर होते हैं। एसोफेगस जहाँ जब ओपन होती है तो एसोफेगस के ऊपर भी यहाँ पर भी स्फिंक्टर होते हैं। मैंने इसीलिए आपको कहा कि स्फिंक्टर बहुत जगहों पर है, ठीक है। हमारी वेन्स में भी स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है। हमारे जो वेसल्स होती हैं, जो हमारे इस तरह से और भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर स्फिंक्टर होते हैं। ये जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर स्फिंक्टर होते हैं। जब इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है वहां भी स्फिंक्टर होते हैं। तो बॉडी में बहुत से पोर्शंस में स्फिंक्टर्स मौजूद हैं। तो अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब मैं करने लगा हूं कि स्फिंक्टर्स अगर जो हैं वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैडर के स्फिंक्टर्स हैं, ये अगर डिसऑर्डर कैन कॉज द अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन, कि अगर तो ब्लैडर जो है वो अगर डिसऑर्डर आ जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो अनकंट्रोल यूरिनेशन होती है। दैट इज, आपको पता है सोशली बहुत ही जो है वो इट फील्स लाइक वेरी बैड कि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द किडनी मेक्स द यूरिन। और यूरिन जो होता है उसमें बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन की अगर आप बात करते हैं, तो जब यूरिन रिलीज होता है तो उसके अंदर जो है बेसिकली वाटर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट नीड्स टू बी रिलीज्ड इज यूरिया। उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये किसी हद तक होते हैं, ठीक है। ये किसी हद तक मौजूद हो सकते हैं। इसी तरीके से यूरिक एसिड बहुत थोड़ी अमाउंट में मौजूद हो सकता है, अमोनिया बहुत थोड़ी अमाउंट में मौजूद हो सकती है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये वो चीजें हैं जो ब्लड में आती हैं, जो सॉरी जो यूरिन में आती हैं, बट वेरी कंट्रोल्ड अमाउंट में। कंट्रोल से क्या मुराद है कि जब आपकी बॉडी को हो कि हाँ भाई अब इनको जाने दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक खास अमाउंट से एक्स्ट्रा वाटर आपकी बॉडी में है, तो किडनी ये डिसाइड करेगी कि हाँ वाटर को जाने दो। इसी तरीके से अगर एक खास अमाउंट से का ज्यादा सोडियम वगैरह है आपकी बॉडी में, तो वहां पर भी बॉडी ये डिसाइड करेगी कि नहीं भाई लेट इट रिलीज। तो ये बड़ा जो है वो इस लिहाज से कंट्रोल्ड फिनोमिना होता है वाटर सोडियम